हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं 2022 की जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जो आपके परीक्षा के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगले महीने 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और इस एग्ज़ाम में आपको कम से कम 1 से 2 नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब 10 मिनट का वीडियो देख करके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नए आए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट मिले आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर मिलेगा जो आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो पीटी के साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम दावा करते हैं कि मेरे करंट अफेयर से 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा हम बीपीएससी के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में करके दिखाए हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के पीडीएफ फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8757463383 नंबर पे। इस पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको ये करंट अफेयर का पीडीएफ दिया जाएगा जो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का अवेलेबल है। ठीक है, अपडेट हो चुका है, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं नियुक्तियों की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है। पहला है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जिसमें देश को प्रथम महिला जनजातीय राष्ट्रपति मिला, जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल जनजाति से आती हैं और उड़ीसा के रहने वाली हैं और ये बीजेपी के उम्मीदवार थी। बीजेपी के तरफ से इसको उम्मीदवार घोषित किया गया था, वहीं कांग्रेस की तरफ या विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के विपक्ष उम्मीदवार घोषित किया गया था और यशवंत सिन्हा को हरा करके द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 15वां राष्ट्रपति का चुनाव जीती। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। वहीं बात करें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जो मार्गरेट अल्वा जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी उसको हरा करके जगदीप धनखड़ ने अपना 14वें राष्ट्रपति का चुनाव जीती है। अगले नियुक्ति की तरफ चलते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं और आपको पता होना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले बने थे डॉक्टर उदय उमेश ललित UU ललित, जो CJI बने थे, मात्र जो है 2-3 महीने के लिए बने थे। उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है और ये देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो याद रखेंगे भारत के वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। अगला नियुक्ति देखते हैं कि 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। अगर 2 अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो पहला अनूप चंद्र पांडे और दूसरा अरुण गोयल जी हैं। इनकी नियुक्ति नया है और बाकी इनकी याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले नियुक्ति की तरफ चलते हैं। अगला नियुक्ति है कि 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनका नाम याद रखेंगे, CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है 27वां महालेखा नियंत्रक कौन है, भारती दास को बनाया गया है, तो याद रखेंगे भारती दास का नाम। अगला देखते हैं। अगला है कि 16वें भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी कौन बने हैं, तो R वेंकट रमनी KK वेणुगोपाल के स्थान पर इनको बनाया गया है। KK वेणुगोपाल के स्थान पर इनको बनाया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले बात करते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे जो रावत साहब, उनकी मृत्यु जो है प्लेन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, तो उनके स्थान पर बहुत दिनों से पोस्ट खाली चल रहा था। वर्तमान में CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद को भरा गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को CDS बनाया गया है। यह देश के दूसरे CDS हैं। अगला न्यूज की बात करें तो अगला है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी हैं। ये नीति आयोग की 3री उपाध्यक्ष हैं। वही नीति आयोग के CEO की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यकारी मुख्य अधिकारी की बात करें तो परमेश्वरम अय्यर वर्तमान में नीति आयोग की CEO हैं। अगला न्यूज है कि मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। अगली नियुक्ति है कि वायुसेना के अध्यक्ष VR चौधरी है। इसमें से पूछ सकता है, हालांकि ये नई नियुक्ति की बात नहीं करेंगे, ये 2022 में नियुक्ति तो हुई है लेकिन बहुत बड़ी नियुक्ति है, इसलिए इनकी चर्चा करना जरूरी है।
नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष हैं, इनकी क्रम कितना है तो 25वां क्रम है, ये भी पूछ सकता है। और वायुसेना का जो अध्यक्ष है वी आर चौधरी, इनका 27वां क्रम है, ये भी याद रखेंगे। अगला नियुक्ति है कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे देश के 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। अगर रक्षा सचिव की बात करें तो गिरिधर अरमाने को देश का रक्षा सचिव बनाया गया है, इसके नियुक्ति के बारे में पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि पिछली जो 67th बीपीएससी है उसमें आपको विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के बारे में पूछा गया था, और आपको जितने भी व्यक्ति पढ़े थे हमसे उनको क्वेश्चन 100% सही हुआ है, ये पूछ सकता है फिर से। अगला न्यूज है कि कैबिनेट सचिव वर्तमान में राजीव गौबा साहब हैं। राजीव गौबा साहब देश के सबसे बड़े नौकरशाह का जो पोस्ट होता है ना कैबिनेट सचिव, उस पोस्ट पर अभी कौन है, राजीव गौबा साहब। अगर पीएम सलाहकार की बात करें तो तरुण कपूर को पीएम सलाहकार के रूप में बनाया गया है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सलाहकार है तरुण कपूर साहब हैं। अगला देखते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो वी अनंत नागेश्वरम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नियुक्ति है कि भारत का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में माने जाते हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, वो अजय कुमार सूद जी को बनाया गया है। तो याद रखेंगे अजय कुमार सूद को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो 8वें मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अगली नियुक्ति ये देखते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ किसको बनाया गया है, तो अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। तो याद रखेंगे अनिल कुमार लोहाटी साहब को भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के एवं सीईओ के रूप में। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा, इनको याद रखेंगे, पुरानी नियुक्ति है लेकिन पूछ सकता है। अगला है शेड्यूल ट्राइब भारतीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान, पूछ सकता है। भारतीय जाति आयोग के जनजाति आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, विजय सांपला, इनको याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत बड़ी नियुक्ति है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, इनको आप VVI करके पढ़ सकते हैं, ये पूछ सकता है। हाल ही फिलहाल में इसकी नियुक्ति हुई है हंसराज गंगाराम अहीर जी का। अगला न्यूज देखते हैं। अगला नियुक्ति CBSE के अध्यक्ष जो है निधि छब्बर को बनाया गया है। हम पिछली बार भी बताए थे, इस बार भी बता रहे हैं, पूछ सकता है। NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है, पूछ सकता है। अगला है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष M जगदीश कुमार को बनाया गया है, ये भी पुरानी नियुक्ति है, हालांकि पूछ सकता है। इसरो के बारे में पिछली बार नहीं पूछा था, इस बार जरूर पूछ लेगा। इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है S सोमनाथ को, जो अपने इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में बने हैं, डॉक्टर के सिवन के स्थान पर आए हैं, डॉक्टर के सिवन का स्थान लेंगे S सोमनाथ। अगला न्यूज है कि DRDO के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को बनाया गया है। DRDO का अध्यक्ष याद रखेंगे, DRDO के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को जी सतीश रेड्डी के स्थान पर इनको बनाया गया है। अगला न्यूज है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर को बनाया गया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी नियुक्ति है, 110% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। 110% चांस है इस क्वेश्चन को पूछे जाने का, याद कर लीजिए, रट लीजिए, दिल में मन में बसा लीजिए। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। अगला न्यूज है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव को बनाया गया है, नई नियुक्ति है, पूछ सकता है। अगला नियुक्ति देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी साहब को बताया गया है, और वह BCCI के 36वें अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बर्केल जो न्यूजीलैंड है उनको ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। अगली बात करें तो सेबी के अध्यक्ष की बात करें तो सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं, याद रखेंगे, ये पिछली बार भी हम बताए थे, इस बार भी पूछ सकता है। वहीं CBDT के नए अध्यक्ष जो है नितिन गुप्ता को बनाया गया है, तो याद रखेंगे CBDT के अध्यक्ष। वहीं CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इनका
इनडायरेक्ट एंड कस्टम है, उसके अध्यक्ष जो है विवेक जौहरी को बनाया गया है। तो याद रखेंगे सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी का नाम। अगला नियुक्ति देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखेंगे। वहीं अगला न्यूज है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के निदेशक कौन है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनाया गया है। और यह CSIR की पहली महिला निदेशक भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज है कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो PT उषा को बनाया गया है। और यह भी जो है ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PT उषा जी को बनाया गया है। तो याद रखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अगली बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सैफ अहमद है, मिस्र के हैं सैफ अहमद, उनको भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि भारतीय हॉकी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो दिलीप टर्की को भारतीय हॉकी इंडिया या हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, दिलीप टर्की को। अगला है कि लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। लॉरेन हावर्ड को याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। अगला देखते हैं कि नौरा अल मतरूसी UAE यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, नौरा अल मतरूसी, इनको याद रखिएगा, पूछ सकता है ये भी, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो गिलबर्टो हेमंगो, टोंगो देश के हैं, याद रखेंगे इनको। उसके बाद यूनिसेफ के प्रमुख किसको बनाया गया है? तो कैथरीन रसेल को बनाया गया है, यह अमेरिका के हैं, यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल। अगला नियुक्ति देखते हैं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सेक योल है, याद रखेंगे, पूछ सकता है। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज है, इनको भी याद रखिएगा। FATF के अध्यक्ष जो है राजा कुमार को बनाया गया, T राजा कुमार, भारतीय मूल के हैं, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष टेड्रस अधोनम को बनाया गया है, ये पिछली बार बताए गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता के निकल रहे हैं। अगला न्यूज है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक ओकेंजी एबोला को बनाया गया है, इसको भी याद रखेंगे, पूछ सकता है। अगला है वर्ल्ड बैंक का जो 13वां अध्यक्ष है डेविड मालपस साहब, वो अमेरिका के हैं, उनको याद रखिएगा। उसके अगला है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टिनिया जॉर्जिएवा जो है बुल्गारिया के हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं कि इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करें तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी, इनको बनाया गया है, तो इनको याद रखेंगे। उसके बाद अगला न्यूज है कि UN मानवाधिकार परिषद UNHRC के जो है अध्यक्ष कौन है? फेडरिको विलेगास अर्जेंटीना के हैं, इनको UNHRC का अध्यक्ष बनाया गया है, इनको याद रखिएगा, फेडरिको विलेगास जी को अर्जेंटीना के हैं। अगला नियुक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राफेल ग्रासी को बनाया गया है, और यह भी अर्जेंटीना के हैं, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है कि नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान जी बने हैं, याद रखिएगा, नया नियुक्ति है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष की बात करें तो SS मुंद्रा साहब बने हैं, ये भी नई नियुक्ति है, याद रखेंगे, हाल फिलहाल की नियुक्ति है। अगला न्यूज है कि प्रियंका मोहिते माउंट अन्नापूर्णा फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, याद रखिएगा। वहीं शिरीष बंदला की बात करें तो अंतरिक्ष पे जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, याद रखिएगा शिरीष बंदला का नाम, ठीक है। और प्रियंका राधाकृष्णन का नाम याद रखिएगा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है, कौन? न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन, इसलिए इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्रियंका राधाकृष्णन के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड में इससे पहले कोई भी भारतीय मूल की महिला या भारतीय मूल की मंत्री नहीं बनी थी, ये बनी है। तो इतनी नियुक्ति आप लोग याद रखिएगा, इतनी नियुक्ति से आपको कम 1 से 2 क्वेश्चन जो भी पूछा जाए इसी के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा इतनी चीजों को। आप लोग देख रहे थे क्लियर BPSC चैनल, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको
डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए पीटी और मेंस के लिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम का अगर पीडीएफ फॉर्म पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे 8757463383 नंबर पे। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसके लिए आप हमारा लाइव प्रूफ वाला वीडियो देख लीजिए जहां पे बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।